चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झा का एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 51 से लेके हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक आपने 6 पार्ट नहीं दिखा है तो जाके देखें, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं इसके झा एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। ठीक है, तो पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए जो है वो टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। टैंक बी जो है उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो भरने वाले को हमने प्लस दे दिया, खाली करने वाले को माइनस दे दिया। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने या खाली होने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। 12 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो चलिए ए का इफिशियंसी ले लेंगे। अगर ए 12 मिनट में भरता है, ठीक है, और 12 लीटर पानी भरता है, इसका मतलब है कि 1 लीटर एक के इफिशियंसी से वो भर रहा है, यानी 1 मिनट में वो 1 लीटर भरता है, तो 1 के इफिशियंसी से भर रहा है। ठीक है, अगला देखिए बी 6 मिनट में खाली कर देता है। मान लीजिए 12 लीटर पानी है, अगर 6 मिनट में खाली करता है, इसका मतलब है कि 1 मिनट में वो 2 लीटर पानी खाली करता है, तो 12 को 6 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी क्या आ गया? 2 एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए ये खाली करने वाला है इसलिए इसके सामने माइनस लगाते हैं। ये 2 मिनट में ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखिए दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और हमारा कितना भरा हुआ है? 2/5 भरा हुआ है, तो 12 गुना 2/5 हमारा भरा हुआ है। अब देखिए 1 मिनट में 1 लीटर पानी जाएगा और 2 लीटर खाली करेगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए हमारा भरने का, इसका टोटल भरने का जो या खाली करने का एफिशिएंसी होगा टी ए बी का, टोटल टाइम ए और बी का जो होगा वो क्या हो जाएगा? 12 गुना 2/5 बट्टे में -1, तो -1 से ये खाली करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 गुना 24, 24 बट्टा -5। अब इसके भाग देंगे 24 को 5 से, तो 5 के 20 पॉइंट 5/8 यानी 4 माइनस में 4.8 मिनट में वो खाली कर देगा। माइनस का 4.8 मिनट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 4.8 मिनट में उसको खाली कर देगा। तो हमारा आंसर क्या है? यह 4.8 मिनट में खाली हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए हैं, तो विकर्णों के बीच निर्मित होने वाले न्यून कोण क्या होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको मैंने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इसमें विकर्ण की बात कही गई है, तो थोड़ा सा विकर्ण मेरा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए ये विकर्ण है। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए ये ए बी सी डी और ये क्या हो गया? ओ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुका हुआ है। मान लिए कि ये जो झुका हुआ है ये 25 डिग्री है। ठीक है, ये जो झुका हुआ कोण है ये 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, केंद्र है ओ। ठीक है, देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। ठीक है, विकर्ण में। ठीक है, अब देखिए हमको कह रहा है कि कोण C
CDO का मान हमारे पास क्या आ गया 25 डिग्री, इसका मान 25 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाला कोण पूरा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो जब डी कोण में ये जो 25 डिग्री कोण है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री होगा, इसको थोड़ा सा मिट गया, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री यानी कि ये कोण जो होगा, ये कोण हमारा कितना डिग्री होगा, ये कोण जो होगा ये 65 डिग्री का होगा क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा। जब ये 65 डिग्री होगा तो ये भी 65 डिग्री होगा, ये हमारा कितना डिग्री होगा 65 डिग्री। और हमको ये न्यून कोण निकालना है, ये हमारा न्यून कोण हो गया। और ये जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा, ये अधिक कोण होगा, ये अधिक कोण होगा, ठीक है, ये हमारा न्यून कोण होगा, यही हमको कोण निकालना है। और ये क्या होगा, जो कोण का मान, इस कोण का जो मान होगा यही इस कोण का मान होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कोण CDO का मान हमारे पास, कोण CDO की अगर बात करें तो ये 25 डिग्री है, ठीक है। अगर कोण ODA की अगर बात करूं तो ODA और OAD, कोण OAD का मान कितना दिया हुआ 65 डिग्री। अब देखिए कोण ODA का मान हमारा कितना डिग्री 65 डिग्री है और OAD का मान हमारा 65 डिग्री है। हमको क्या निकालना, कोण AOD का मान निकालना है। कोण AOD का अगर हम मान निकाल दें तो यही हमारा न्यून कोण होगा। तो देखिए त्रिभुज AOD में या ADO में, त्रिभुज AOD में अगर हम निकाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमको निकालना है कोण AOD, हमने इस निकाल लिया कोण AOD का, कोण ODA का मान हमारा कितना डिग्री 65 डिग्री है और कोण AD का मान हमारा 65 डिग्री है। जब ये 65 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री का होगा, ये 25 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज AOD में हम कोण ODA प्लस OAD, कोण OAD प्लस कोण AOD का मान हमको निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे कोण AOD है और कोण OAD का मान कितना दिया हुआ है 65 डिग्री दिया हुआ है। तो 65 डिग्री प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री और 65 और 65 कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण AOD का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, यानी कि हमारा ये न्यून कोण का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दी गई संख्या का सही आरोही क्रम क्या होगा। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए को हम लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए हम लेते हैं। ऑप्शन ए है 9/10, 9/15 और 1/3, ये ऑप्शन लेते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले इन दोनों को लेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 9 135 और 9 10 90, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 135 है। हमको आरोही क्रम में पूछ रहा है तो ये आरोही क्रम में ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब सबसे छोटा कौन है, ये है। अब इसके गुणा करेंगे, 9 3 27, 15 एकम 15, यानी कि दोनों में बड़ा पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को लेते हैं, ऑप्शन बी को लेते हैं 4/15, 4/15, 1/3 और 1/10, ठीक है। इन दोनों को पहले लेते हैं, 3 चौके 12, 15 एकम 15, ये 12 से 15 हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में 15, 10 एकम 10, 3 एकम 3, यानी कि 10 और 3 है, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, 9/10 को आप लिख सकते हैं 0.9, ठीक है। 90 को आप कर सकते हैं, भाग देंगे तो 0.6 आएगा और 3 को भाग देंगे तो 0.33 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये बढ़ते क्रम में नहीं है तो ये ऐसे भी नहीं है, ठीक है। 15/4 को अगर आप करेंगे तो 15 दूना 30, 0.40 को आप भाग देंगे तो 15 दूना 30 और 10, 15 छक्का 90, 2.6 मान लीजिए, ये हो गया 0.33 और ये हो जाएगा
1। तो ये देखिए ये भी नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी लेते हैं, ऑप्शन सी को हम लेते हैं, ऑप्शन सी को लेते हैं। ऑप्शन सी है 1/3, 3/10 और 4/15। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 0.33 हो रहा है और 10 को 3 से भाग देंगे तो 0.3 और ये हो जाएगा 0.226। इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। तो जब 3 नहीं होगा तो ऑप्शन डी हमारा चौथा ऑलरेडी सही आंसर हो जाएगा। तो डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आप लगा देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। सबसे पहले हम पुत्र की आयु मानते हैं। पुत्र की आयु मान लिया मैंने x, और पिता की आयु इसका 4 गुना है तो ये हो जाएगा 4x। पहला काम मैंने किया, 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी होती है। तो उनकी आयु क्या होगी? 20 वर्ष बाद क्या होता है, जो पुत्र की आयु है ना वो पुत्र की आयु दुगनी हो जाती है पिता के। तो 20 वर्ष क्या हो जाएगा? 2 गुना 20 वर्ष बाद यानी x + 20 बराबर 4x + 20 हो जाता है। यही हो जाता है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x + 20 दूना 40, 4x + 20। अब देखिए 4x को उधर भेज दीजिए तो वो 2x हो जाएगा और 40 में से 20 जाएगा 20। तो x का मान अगर आपके पास 10 आ गया, x का मान ये 2 10 20 से कट जाएगा 10 बार में, तो x का मान 10 आ गया। यानी कि उसके लड़का का उम्र कितना है? 10 वर्ष है। तो उसके पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा? पिताजी की उम्र कितना है? 4x। तो 4 गुना 10 यानी कि 40 वर्ष। तो देखिए पुत्र का उम्र 10 वर्ष और पिता की उम्र 40 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया लगाता है। सुरभि जो है 5 महीने के लिए 6,000 निवेश करती है, ठीक है। और कह रहा है उर्वा ने 6 महीने के लिए 6,000 निवेश किए, तो लाभ में दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है। अब उर्वा जो है, सुरभि और उर्वा का अनुपात निकालना है। सुरभि 5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाती है और उर्वा 6 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाती है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहले तो ये 6 से 6,000 को काट दीजिए। हमारे पास क्या अनुपात आ गया? 5:6 आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है कह रहा है कि अर्पणा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, ठीक है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए? अब देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। वो क्या करती है, उस पे एमआरपी क्या करती है? 50% अधिक लगा देती है। तो कितना बढ़ा देती है? 150 रुपया बढ़ा देती है। लेकिन इस पे भी छूट देती है, उसको 10% फायदा चाहिए। इसका मतलब है कि 10% का फायदा चाहिए तो वो कितना पे बेचेगी? सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया फायदा देना चाहती है तो कितना पे बेचेगी? 110 रुपया पे बेचेगी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए? तो 10% लाभ पाने के लिए कितने परसेंट छूट? देखिए 150 में कितना छूट दे रही है? तो 40 रुपया का छूट दे रही है। किस पे? 150 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 किसको काट दीजिए? 5 या 15, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो ये आ जाएगा 20 के 80/3। तो इसको भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 26.66% को उसको छूट देना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 26% ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये लगभग 27% के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोण एम एन पी त्रिकोण डीईएफ के समरूप है।
देखिए एक त्रिभुज है एम एन पी, ठीक है, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, इसके ही समरूप त्रिभुज है डी ई एफ, ये एक दूसरे क्या है, समरूप है, ठीक है। त्रिकोण एमएनपी का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिकोण डीएफ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल पूरा, ठीक है। तो हमसे पूछा रहा है क्षेत्रफल है, ठीक है। यदि त्रिकोण एमएनपी की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, मान लीजिए इसका सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, मान लिया कि एमएन इसका 64 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिकोण डीएफ के सबसे लंबी भुजा क्या होगा, मान लीजिए डी का हमको एक्स निकालना है। देखिए क्या होता है, जब दो समरूप त्रिभुज दिया रहे तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, वो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए ये एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन पी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, इसका जो अनुपात होगा ना, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को जान लीजिए, मान लीजिए एम एन बट्टा डी का स्क्वायर होगा, ठीक है, या एनपी बट्टा ईएफ का स्क्वायर होगा, ईएफ का स्क्वायर होगा, या एमपी बट्टा डीएफ का स्क्वायर होगा, एमपी बट्टा डीएफ का स्क्वायर होगा। ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के, जब दो समरूप त्रिभुज हो तो उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस हमको इतना ही जाना है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एमएनपी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 1024 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एमएन का हमारे पास क्या दिया हुआ 64, तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा। और डी हमको निकालना है, डी हमको नहीं पता है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको काट पीट करेंगे, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको चाहिए तो एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, 144 को इधर भेज दीजिए, तो 64 का स्क्वायर को हम 64 गुना 64 लिख देते हैं, अब गुना में 144 बट्टे 1024, ठीक है, 1024। अब हम इसको काट लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको देखेंगे कि इसको काटते हैं, 2 से काटिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 बार में कट गया। 2 से ये कट गया, 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 बार में, ठीक है। 64 से 512 कितना बार में कटेगा, अगर आप 8 से काटने जाएंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 होगा, 11 8 चौके 32, 64, ये 8 8 से 64, ये 64 64 कट गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में, 8 7 56 1 57, 576, यानी एक्स स्क्वायर का मान 576 है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 576, यानी कि 24 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, बट्टे बाह्य कोण का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4/1, यानी कि 4:1 दिया हुआ है। आंतरिक कोण का मान हम कैसे निकालते हैं, n-2 × 180 डिग्री से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, n-2 × 180 डिग्री बट्टे में बाह्य कोण का टोटल मान होता है 360 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री बराबर 4/1, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री को 360 डिग्री से काट देंगे तो 2 बार में, तो n-2, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, बराबर 8, तो n का मान क्या हो जाएगा 8 + 2, यानी कि 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है
कि एक 565 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। देखिए 565 ग्राम पानी है, उसमें 45 ग्राम नमक मिलाया जाता है, तो परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं, 45 ग्राम आप नमक मिलाते हैं किस पे, 565 ग्राम पे, तो 100% पे आपका क्या परसेंटेज है, यही तो निकालना है। तो चलिए इसको काट पीट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए 45, और 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15, 113, यानी कि 900 बट्टा 113। जो 900 बट्टा 113 है, तो ये आपका जाएगा 7 बार में, 7 बार में जाएगा तो 7 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 7 पॉइंट में एक ही आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि दिया गया वेन आरेख कुल 50 रोगियों को दर्शाता है, जिन्होंने 3 उपचार ए, बी और सी में कम से कम एक का चयन किया है। कितने लोगों ने वास्तव में एक उपचार का चयन किया है। ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए, ये इसको ए उपचार, इसको बी उपचार और इसको सी उपचार है। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है ये जो है ए बी, ये जो 4 दिख रहा है, ये ए और बी दोनों उपचार कराया हुआ है। ये जो है ए और बी दोनों उपचार कराया हुआ है। ये जो 5 है, ये ए और सी दोनों उपचार कराया हुआ है। ठीक है, ये जो 4 है, ये बी प्लस सी उपचार कराया हुआ है, और ये जो 5 दिख रहा है, ये तीनों उपचार कराया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों उपचार कराया हुआ। हमसे पूछा है कोई एक, टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 50। यानी कि जब ये तीनों, ये 2 और 3 उपचार कराए हैं, तो टोटल में से इन सभी को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा एक का उपचार आ जाएगा। तो हमारे पास कैसे निकलेगा, 50 माइनस, इन सभी को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 4 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5, 5 10 4 14 4 18, 50 माइनस 18 यानी कि 32 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।